और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर बिहार से पशुपति पारस को लेकर है। कल एनडीए छोड़ने के ऐलान के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पशुपति पारस महागठबंधन के साथ जुड़ेंगे, लेकिन अब खबर है कि पशुपति पारस को महागठबंधन में तरजीह नहीं मिल रही है। महागठबंधन में न शामिल होने पर उनके बाकी बचे जो एमपीज हैं वो भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। तो यानी जो उम्मीद जताई जा रही थी कि क्या आरजेडी उन्हें अपने पाले में ले लेगी, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि आरजेडी भी अब कहीं ना कहीं किनारा करते हुए नजर आ रही है। यानी महागठबंधन में भी तरजीह नहीं मिल रही है पशुपति पारस को। तो ऐसे में जो उनके और बाकी के बचे हुए सांसद हैं, साथी हैं, वो भी पशुपति पारस को अकेला छोड़ सकते हैं, यानी वो अकेले हो जाएंगे ऐसे में। और हाजीपुर सीट से क्या वो चुनाव लड़ेंगे, किस कैपेसिटी में लड़ेंगे, ये भी अब बात देखने वाली होगी। तो पशुपति पारस पटना पहुंच गए इस बीच, लेकिन आज अब तक उनकी कोई मीटिंग फिक्स नहीं हुई है और महागठबंधन में उनके जाने की जो चर्चा थी वो भी अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती दिख रही है। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो जो उनके साथी सांसद हैं वो भी उनका साथ छोड़ सकते हैं, यानी अकेले रह जाएंगे ऐसी स्थिति में पशुपति पारस। हालांकि आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने एक दिन पहले पशुपति पारस को महागठबंधन में आने के संकेत दिए थे। तेज प्रताप यादव ने कहा था कि वो आएंगे तो अच्छा ही होगा। तो एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को, और अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। इसका पॉजिटिव असर होगा इंडिया पर? पॉजिटिव असर होगा अगर आएंगे? पॉजिटिव असर हो रहा है, क्या तैयारी है सर 40 सीट? क्योंकि भाजपा खत्म है 25 में, मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा खत्म। बोल रहे थे कि हम एनडीए का सिपाही है, तो इस माने एक सिपाही अगर है तो सिपाही को जो आदेश होता है पालन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं। तो इसका मतलब है कि सच्चा एनडीए के वो सिपाही नहीं है, अगर होते तो ऐसा नहीं करते। और चंद्रमोहन कुमार मेरे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, हालांकि तेज प्रताप यादव को सुने, उन्होंने कहा आएंगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन खबर क्या आ रही है और कहीं ऐसा तो नहीं कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के? पशुपति पारस का महागठबंधन में आना उतना आसान नहीं है। भले ही तेज प्रताप यादव यह बयान दे रहे हैं कि उनका महागठबंधन में और आरजेडी में स्वागत है, लेकिन जो उनकी बातें कल तक चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब वो गर्मजोशी और गर्माहट के साथ बातें नहीं हो पा रही हैं। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पशुपति पारस को महागठबंधन में और आरजेडी में बहुत ज्यादा भाव दिखते हुए नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि आज जो पशुपति पारस ने अपने कार्यालय में मीटिंग रखा था अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ, उसको अब मंथन में तब्दील कर दिया गया है और दिन भर आज वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलेंगे, जहां पर वो तय करेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन और आरजेडी में बहुत ज्यादा उनको भाव नहीं मिल रहा है, ऐसे में यही कयास लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में उनको एकला चलो की राह अपनाना पड़ सकता है। बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें कि चुनाव में मंथन और मनन का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी भी 11 बजे संसदीय बोर्ड की एक बैठक करने जा रही है। इस बैठक में कैंडिडेट्स के नाम पर चर्चा होनी है। खबरों के मुताबिक 5 सीट के लिए 5 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जबकि समस्तीपुर से उनके बहनोई अरुण भारती लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें बिहार में एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है। चिराग पासवान की जो पार्टी है उन्हें बिहार में 5 सीटें मिली हैं। बीजेपी सबसे ज्यादा यानी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एक सीट यानी हम की 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिलेगी। 5 सीटें मिली हैं चिराग पासवान को। और आइए अब एक नजर हाजीपुर की हॉट सीट पर दौड़ानी। दरअसल एनडीए में पशुपति पारस हाजीपुर की सीट चाहते थे। यह सीट रामविलास पासवान की परंपरागत लोकसभा सीट है। हाजीपुर लोकसभा सीट से रामविलास पासवान 9 बार रिकॉर्ड सांसद रहे। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की पहचान से भी जुड़ी हुई है। पशुपति पारस हाजीपुर सीट से ही एमपी हैं। एनडीए में सीट बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी को हाजीपुर की सीट मिली है, तो यह बड़ा कारण नाराजगी का है अगर हम देखें तो वो पशुपति पारस का। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ सीधे पटना से जुड़ रहे हैं। अब ये तो साफ है कि हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे चुनाव और उनके जो बाकी के सांसद हैं उनकी सीटें को अभी लगभग फाइनल हो गया है चंद्रमोहन, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा किसी भी कैपेसिटी में अगर पशुपति पारस भी हाजीपुर से लड़ते तो ये मुकाबला दिलचस्प होगा चाचा भतीजा का। बिल्कुल, देखिए, और हाजीपुर की लड़ाई इस बार दिलचस्प होने जा रही है क्योंकि इस बार
चाचा वर्सेस भतीजा होने जा रहा है। इससे पहले 2019 में पशुपति पारस वहां से जीत कर आए थे और सांसद बने थे रामविलास पासवान के निधन के बाद, और अब उनके भतीजे ने दावा ठोक दिया है, ताल ठोक दिया है वहां से, और वही चुनाव मैदान में उतरेंगे। जब वो एनडीए में सीट का बंटवारा हो रहा था उसी समय उन्होंने तय कर लिया था कि सबसे पहले हाजीपुर का जो सीट है उनके खाते में आना चाहिए, और इसी शर्त के साथ उनकी एनडीए में एंट्री भी हुई। हालांकि वो पहले से भी ये कहते रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, और ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस बार जब चुनाव के तारीख का ऐलान हो गया उसके बाद से दोनों ही चाचा और भतीजा दोनों ही ताल ठोक रहे हैं, और अब जब नॉमिनेशन होगा उस समय तय होगा कि चाचा और भतीजा पर रिजल्ट जब आएगा तब तय हो पाएगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन कुमार। तो जो इशारा चंद्रमोहन कुमार कर रहे थे कि हाजीपुर से ये तो तय है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या उनके मुकाबले में उनके सामने उनके चाचा पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे? और यदि ऐसा होता है तो ये अपने आप में बिहार का हाजीपुर सीट बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। और चुनाव से पहले बिहार में सियासी उलटफेर का दौर भी जारी है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव रहे अली अशरफ फातमी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज दोपहर वो आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ऐसे में मौजूद रहने वाले हैं। वो आरजेडी की मेंबरशिप इन दोनों लीडर्स की मौजूदगी में ही लेंगे। तो जेडीयू को एक बड़ा झटका है। अली अशरफ फातमी ने इस्तीफा दे दिया है, और जैसा कि कहा जा रहा है कि आज आरजेडी में वो शामिल होंगे, और जो पार्टी की मेंबरशिप वो लेने वाले हैं वो लेंगे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में। तो एक झटका कहा जा सकता है जेडीयू को। अली अशरफ फातमी चूंकि आरजेडी में शामिल होंगे। अली अशरफ फातमी ने जेडीयू छोड़ी तो वहीं पार्टी ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने उन्हें परिवारवादी करार दे दिया। फातमी साहब को अगर नैतिक मूल्य समझ में आता रक्षा करने की बात, जब उनको फायदा लेने की बात हुई तो दरभंगा ग्रामीण से अपने बेटा को उम्मीदवार जनता दल यू का बना लिए। जब केवटी से एमएलए थे, पार्टी में आए और यहाँ पे उम्मीदवार दरभंगा ग्रामीण से बना, वहां पे बेटा को टिकट दिलवाए। एक जनता दल यू के जो कार्यकर्ता थे, एक सिपाही थे, उनका टिकट काट कर अपने बेटा को चुनाव लड़ाए, और जब हार गए उसके बाद फिर पार्टी में आप ब्लैकमेल करने का शुरू किए। और बिहार में जबरदस्त हलचल है। आज महागठबंधन का सीट बंटवारा फाइनल हो सकता है। सीटों को लेकर लेफ्ट के साथ करीब करीब सहमति बनती दिख रही है। तो महागठबंधन में किस तरह का सीट बंटवारा का जो फॉर्मूला है वो अब लगभग पूरा हो गया है, फॉर्मूला तय हो गया है। तो आज बाकायदा इस पर सहमति बनती नजर आ रही है, और लेफ्ट के साथ भी करीब करीब सहमति बनती साफ दिख रही है। यानी लेफ्ट को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या कुछ होगा, उसको लेकर आज ये जो फॉर्मूला है उस पर फाइनल मोहर लग सकती है। सीपीआई-एमएल को 3 सीटें मिल सकती हैं, हालांकि 4 डिमांड हो रही हैं। आरा, काराकट और नालंदा की सीट मिल सकती है लेफ्ट को। तो ये जो महागठबंधन है इसका जो कोरम है पूरा का पूरा, इसका जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उस पर अब लगभग बात बन गई।